हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVS TGT इंग्लिश का सिलेबस का सेकंड चैप्टर, जो कि है क्लास 6 का, और चैप्टर का नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है, TGT इंग्लिश के सिलेबस से, KVS के, और उसमें मैंने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को मैंने डिस्कस किया है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जो ये चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ये हनीसकल जो 6th क्लास की मेन बुक है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। सो बेसिकली 6th क्लास की एक सप्लीमेंट्री बुक है, एक मेन बुक है। तो क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकता है कि बुक का नाम, 3-4 बुक्स का आपको नाम गिवन हो सकता है, जैसे कि हनी ड्यू, तो बी हाइव, बहुत सारे नेम्स हैं 6, 7, 8, 9, 10th की बुक्स के। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक से चैप्टर लिया गया है। तो कोई भी जिस चैप्टर की आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी उसकी बुक का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो ये हमारा चैप्टर है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, इज बीइंग टेकन फ्रॉम हनीसकल। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो एक डॉग है, उसने अपना मास्टर कैसे फाइंड किया। तो जो ये हमारी स्टोरी है, हाउ अ डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, ये स्टार्ट होती है एक डॉग से। और जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, ये पूरी स्टोरी एक डॉग के अराउंड रिवॉल्व होती है। सो स्टोरी की शुरुआत में ही रीडर्स को बताया जाता है कि आज से बहुत साल पहले, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, जो डॉग्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स थे, मतलब जंगली जानवर थे, ना कि वो पालतू जानवर थे। उनके पास अपनी पूरी फुल फ्रीडम थी। तो अभी तो हम अगर किसी को डोमेस्टिकेट कर दे या फिर पालतू बना दे, अभी जो डॉग्स है वो पालतू जानवर में ही माना जाता है उन्हें, और वो अपने खुद फ्री नहीं होते, उनके मास्टर्स होते हैं, है ना। तो स्टोरी में बताया जा रहा है कि पहले डॉग्स के मास्टर्स नहीं थे, वो भी एक जंगली जानवर की तरह बिल्कुल ही फ्री थे, बट वो अपनी फ्रीडम से खुश नहीं थे। वो बहुत ही खुश थे, क्यों? क्योंकि एक तो उनका कोई दोस्त नहीं था, ऊपर से वो जंगलों में अकेले घूमते रहते थे, टू इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की सर्च में, खाने को ढूंढते हुए वो अकेले घूमते रहते थे, और उन्हें बहुत डर डर के रहना पड़ता था जंगलों में। और वो किन से डरते थे? वो और जंगली जानवरों से डर के रहते थे जो कि उनसे स्ट्रॉन्ग थे। सो जो डॉग्स थे पहले, वो जंगली जानवर थे और अपनी लाइफ से बिल्कुल नाखुश थे। सो इसी रीज़न की वजह से एक डॉग ऐसे ही जा रहा था जंगलों में, तो वो एक सोचता है कि क्यों ना मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊं, मतलब क्यों ना मैं किसी का नौकर बन जाऊं, और किसी जानवर को अपना, जो मुझसे स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं अपना मास्टर बना लूं। सो वो क्या सोचता है कि जो भी इस अर्थ का, धरती में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है, मैं उसको अपना मास्टर बना लेता हूँ और मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, ठीक है। इससे उसको क्या मिलेगा? एक तो उसको उससे सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब जो धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर होगा, शक्तिशाली जानवर होगा, अगर उसका मास्टर बन के रहेगा डॉग का, तो ऑब्वियसली ये सिक्योर होगा, इसे सिक्योरिटी मिलेगी, और जानवरों से इसे डर के नहीं रहना पड़ेगा, और उसे खाना भी इजीली मिल जाएगा। उसे खाने के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको कौन दिखता है? वो सोचता है कि जो हमारी प्रजाति में ही जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कौन है? वुल्फ। तो सबसे पहले वो जाता है वुल्फ के पास। वुल्फ मतलब भेड़िया। और वो भेड़िए को बोलता है, तो वो भेड़िए से पूछते हैं कि क्या तुम मेरा मास्टर बनने के लिए रेडी हूँ, और इन रिटर्न मैं तुम्हें लाइफ भर, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें सर्व करूँगा, तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, बस तुम्हें मेरा मास्टर बन के रहना है। क्या तुम इस चीज़ के लिए मानते हो? तो जो वुल्फ होता है वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। और ठीक है, कुछ दिनों तक ऐसा चलता है कि ये इसका नौकर बन के रहता है, सर्वेंट बन के रहता है, और इसका मास्टर वुल्फ बन के रहता है। तो ऐसे ही एक दिन ये फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, और एकदम से जो वुल्फ है वो झाड़ियों में छुप जाता है। फॉर नो रीज़न वो एकदम से झाड़ियों में छुप जाता है, और ये देख के डॉग बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्यों हुआ, भेड़िया किससे डर के छुप गया। तो वो रीज़न पूछता है भेड़िए से कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों छुप रहे हो।
अब आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 लाइन्स में भेड़िया का रिप्लाई दिखा रखा है कि वो उसे क्या रिप्लाई करता है। तो वो कहता है कि साथ में ही हमारे यहाँ पे आसपास एक बेयर है, बेयर मतलब भालू। तो भालू बहुत शक्तिशाली है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। ठीक है, अब डॉग ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि सबसे ज़्यादा धरती पे भेड़िया वुल्फ नहीं है स्ट्रॉन्ग, पर कौन है, बेयर है, भालू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या डिसाइड करता है, ठीक है अब वुल्फ तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बेयर है, तो मैं उसी का सर्वेंट बन के रहता हूँ। तो वो बेयर के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊँ, मैं तुम्हें सारी उम्र सर्व करने के लिए रेडी हूँ। इस बात के लिए बेयर भी मान जाता है, भालू भी मान जाता है, ठीक है तुम मेरा नौकर बन के रह सकते हो। ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता है और एक दिन बेयर, भालू और ये जो हमारा डॉग है ये फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो फॉरेस्ट में क्यों जाते हैं, जो ये भालू और डॉग है ये सोचता है, भालू से कहते हैं कि चलो मैं ना शिकार करता हूँ किसी काऊ का, ठीक है तो फिर हम दोनों मिलके खा लेंगे उसका मांस, उसका फ्लैश। अब वो जैसे ही काउस की तरफ जाते हैं तो वो देखता है कि जो काउस है वो बहुत तेज़ी से भागती हुई इधर उधर जा रही हैं। अब ये देख के जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है उससे पता लगता है कि लायन जो शेर है वो आसपास है, इसलिए काउस डर के गाय हैं जो भाग रही हैं उससे डर के। अब ये देख के ना वो भी छुप जाता है और डॉग को भी कहता है कि तुम भी छुप जाओ। तो डॉग उससे पूछता है अरे लायन से तुम क्यों छुप रहे हो। तब उसे बेयर बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर है एक शेर, एक लायन, तो अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। अब ये सुन के डॉग को लगता है अरे नहीं, बेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है धरती पे, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है शेर। तो वो मन में सोच लेता है कि ठीक है अब तो मैं शेर को ही अपना मास्टर बनाऊंगा। तो वो शेर के पास जाता है, शेर को पूरी चीज़ बोलता है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट बन सकता हूँ, और शेर भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब शेर भी जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में डॉग को अपना सर्वेंट, अपना नौकर बनाने के लिए मान जाता है और डॉग सबसे ज़्यादा समय तक शेर के साथ बिताता है और बहुत ही खुशी खुशी। अब इसको किसी भी जानवर से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, सारे जानवर शेर से बहुत डरते हैं और इसको बहुत सारा रोज़ खाना भी मिलता है क्योंकि शेर बहुत बड़े जानवरों का शिकार करता है, तो वो खुद भी खाता है, वो इस डॉग को भी खाना देता है और एकदम इसकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है काफ़ी ज़्यादा समय तक शेर के साथ। अब एक दिन लायन और ये जो डॉग है ये क्लिफ की तरफ जा रहे होते हैं, पहाड़ों की तरफ, ऊपर की तरफ ये जा रहे होते हैं और एकदम से ये शेर का बिहेवियर देख के हैरान दंग रह जाता है। अब उसका कैसा बिहेवियर होता है, जैसे ये पहाड़ों की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं क्लिफ की तरफ, तो एकदम से शेर दहाड़ता है और एकदम से रुक जाता है डर के मारे। ठीक है, इसे कुछ आहट सी आती है, वो गुस्से में दहाड़ के एकदम से रुक जाता है और वो डॉग को कहता है चलो वापस चलते हैं। अब वो आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाने लगता है लायन, और वो कहता है चलो डॉग को, चलो तुम भी अब पीछे ही चलते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये बिहेवियर देख के डॉग को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो क्यों ऐसे रुक गया, क्यों उसे गुस्सा आया, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो जो डॉग होता है इतने स्ट्रेंज बिहेवियर, इतने अजीब बिहेवियर के लिए वो लायन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर लायन इसे कहता है कि मैं सूंघ सकता हूँ कि आसपास हमारे ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स मतलब जो आदमी है, वो कहता है आसपास हमारे आदमी है और आदमी सबसे ज़्यादा डेंजरस है इस अर्थ पे, वो हमारा भी शिकार कर सकते हैं। अब ये सुन के डॉग को पता चल जाता है कि नहीं, लायन नहीं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है अर्थ पे वो है इंसान, मतलब आदमी, मतलब ह्यूमन बींग। और तब से वो सर्वेंट बन जाता है एक ह्यूमन बींग का, एक इंसान का। और एंड में स्टोरी ऐसे ख़त्म होती है, वो बताता है कि तब से लेके आज तक जो डॉग्स हैं वो ह्यूमंस को, वो आदमियों को, वो इंसानों को सर्व कर रहे हैं आज तक। तो ऐसे ही स्टोरी में हमें पता चलता है कि कैसे डॉग ने अपना मास्टर खुद फाइंड किया। सो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई। अब हम MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, सो दैट आपको आइडिया लग जाए आपको कितना स्टोरी से समझ में आया है। और
बिफोर मूविंग ऑन टू दी MCQs, बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द डॉग नीडेड अ मास्टर। इसके अंदर हमें बताना है कि डॉग को मास्टर क्यों चाहिए था। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा बिकॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस फर्स्ट। हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी, हु वॉज रिच, हु वॉज लविंग, या फिर टू गिव हिम फूड। तो बेसिकली उसे मास्टर क्यों चाहिए था? क्योंकि वो और जानवरों से डर डर के रहता था जो कि उससे स्ट्रांग थे। सो बेसिकली ही वॉन्टेड टू बी सेफ, है ना, उसको सिक्योरिटी चाहिए थी। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग वॉज सिक ऑफ। हमें बताना है जो डॉग था वो किससे परेशान हो चुका था। सिक ऑफ का यहाँ पे मतलब है वो किससे परेशान हो चुका था। सो दी ऑप्शंस आर रिमेनिंग फ्राइटन बाय स्ट्रॉन्गर फोर्स, बाय हिमसेल्फ, बाय बार्किंग और बैड फूड। तो जो वो जिस चीज़ से परेशान हो चुका था वो थे बाय स्ट्रॉन्गर फोर्स। मतलब यहाँ पे जो वैसे बेसिकली जो फो का मतलब होता है वो होता है दुश्मन। सो जो उससे स्ट्रॉन्ग जानवर थे जिसको वो अपना दोस्त नहीं मानता था, सो वो उन जानवरों से परेशान था। सो आर करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज रिमेनिंग फ्राइटेंड बाय स्ट्रॉन्गर फोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर यूजफुल लगती है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। और भी जो लोग TGT इंग्लिश की KVS की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप ये शेयर करिए वीडियो। मोर ओवर आई रियली लाइक टू रीड योर कॉमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कॉमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे, एंड ज़रूरी नहीं है वो अच्छे ही हो, डेफिनेटली बहुत लोग सजेशंस भी देते हैं एंड देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। सो मैं उन सजेशंस पे वर्क भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट मोटिवेशन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक गुड एंड बेटर वीडियोज़ एवरी डे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग फर्स्ट सर्व्ड। इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले डॉग ने किसे सर्व किया। ठीक है, मतलब सिंपल सा, सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसको माना। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। आई होप सबको ये आंसर पता होगा अब तक। सो ए ऑप्शन बेयर, बी ऑप्शन वुल्फ, सी ऑप्शन लायन, या फिर डी ऑप्शन मैन। सो जैसे कि हमने ऊपर स्टोरी डिस्कस कर ली है, जो सबसे पहले उसका मास्टर बनता है या फिर कह लीजिए सबसे पहले वो जिसे सर्व करता है वो होता है वुल्फ। So the correct answer is the B option, that is wolf. Next question, whom did the dog finally choose to serve? हमें बताना है finally dog किसे choose करता है to be his master. So the options are bear, wolf, lion या फिर man. So जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी है, एंड में जो फाइनली वो जिसको अपना मास्टर मानता है या फिर बनाता है वो होता है आदमी। So our answer here will be the D option, that is man. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेयर वॉज स्कैर्ड ऑफ। हमें बताना है यहाँ पे जो बेयर था वो किससे डरता था। तो हमने स्टोरी पढ़ी है, सो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन वुल्फ, बी ऑप्शन काउस, सी ऑप्शन लायन, या फिर डी ऑप्शन मैन। सो जो बेयर था वो डरता था लायन से। सो आवर आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू। वो क्या नहीं करना चाहता था या नहीं बना रहना चाहता था वो हमें बताना है। सो दी ऑप्शंस आर स्टे इन फॉरेस्ट, वो नहीं चाहता था कि वो फॉरेस्ट में रहे। बी ऑप्शन लुक फॉर फूड, वो और फूड नहीं ढूंढना चाहता था। सी ऑप्शन टू बी फ्री, खैर वो शुरू में जैसे हमने स्टोरी पढ़ी वो तो ऑलरेडी फ्री था। डी ऑप्शन बी हिज ओन मास्टर, सो वो अपना खुद का मास्टर नहीं बना रहना चाहता था। सो जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि वो एक फ्री था जानवर, बट वो बहुत थक गया था अकेले घूमते घूमते, तो उसको ये फ्रीडम और नहीं चाहिए थी। वो खुद का मास्टर नहीं बनना चाहता था, वो चाहता था कि वो किसी अपने से स्ट्रॉन्ग जानवर को मास्टर बना ले, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज बी हिज ओन मास्टर. So that's all we have in this video.
आई होप आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी MCQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी MCQ पूछा जाए, आई होप आप उसे खुद सॉल्व अप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है स्टोरी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।